एक समय की बात है, एक राजा अपने एक महत्वपूर्ण सलाहकार के साथ बाजार के मेले में घूमने निकल पड़े। राजा बातों ही बातों में अपने मुख्य सलाहकार से पूछते हैं, कैसे एक साधारण आदमी सफल और अमीर आदमी बन सकते हैं? बाजार में अन्य लोग भी इस बातचीत को सुन रहे थे। एक किसान अपने नौजवान बेटे के साथ जा रहा था। उस नौजवान राजा और उसकी मुख्य सलाहकार की बातों को ध्यान से सुन रहा था। मुख्य सलाहकार ने राजा के बातों का जवाब में सड़क के किनारे पड़ा एक मरा हुआ चूहे को दिखाते हुए कहा, एक समझदार आदमी कोई भी छोटे मोटे व्यापार करके भी सुखी और संपन्न हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस मृत चूहे से भी कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। जैसी छोटी शुरुआत से भी एक ऊर्जावान युवा एक भाग्य का निर्माण कर सकता है। अगर उसने कड़ी मेहनत की और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो वह एक व्यवसाय शुरू कर सकता है और एक पत्नी और परिवार का भरण पोषण कर सकता है। वह किसान के नौजवान बेटे ने भी यह टिप्पणी सुनी। वह जानता था कि यह राजा का एक प्रसिद्ध सलाहकार है, इसलिए उसने उसकी बातों का पालन करने का फैसला किया। उसने मरे हुए चूहे को पूंछ से उठाया और उसके साथ चला गया। संयोग से वह कुछ ही दूर शहर में एक दुकानदार ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, मेरी बिल्ली पूरी सुबह मुझे परेशान करती रही है। मैं तुम्हें इस चूहे के लिए 2 तांबे के सिक्के दूंगा। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? उस नौजवान युवक ने यह सौदा खुशी खुशी मंजूर किया। 2 तांबे के सिक्कों के साथ उसने शहर से कुछ मीठे केक खरीदे और उनके साथ सड़क के किनारे से बर्तन में कुछ पानी का इंतजाम किया। वह मीठे केक और पानी लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर माला बनाने के लिए फूल चुनने वाले लोग काम से लौट रहे थे। चूंकि वे सभी भूखे प्यासे थे, इसलिए लोग फूलों के गुलदस्ते के बदले मीठी केक और पानी खरीदने के लिए तैयार हो गए। शाम को उस नौजवान आदमी ने शहर में फूल बेचे। कुछ पैसे से उसने और मिठाई, केक खरीदे और अगले दिन फूल बीनने वालों को बेचने के लिए लौट आया। यह कुछ समय तक चलता रहा। एक दिन भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ भयानक तूफान आया। उस नौजवान युवा ने देखा कि राजा के बगीचे में वृक्षों से बहुत सी शाखाएं उड़कर चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। राजा के माली बहुत परेशान था कि यह सब अब कैसे साफ करें। उस नौजवान युवा ने राजा के माली को प्रस्ताव दिया कि यदि वह टूटे लकड़ियों के शाखाओं को रख सके तो वह उस बागान को साफ कर सकते हैं। आलसी माली जल्दी से राजी हो गया। उस आदमी को सड़क के उस पार एक पार्क में कुछ बच्चे खेलते हुए मिले। सभी बच्चे सिर्फ एक मिठाई और केक की कीमत पर शाखाओं को इकट्ठा करने और बागान को साफ करने में प्रसन्न थे। बगीचे को साफ करके वह बहुत सारे लकड़ी की शाखाएं इकट्ठा करके जा रहा था। तभी रास्ते में उससे एक कुम्हार मिला,
जो हमेशा अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के तंदूर के लिए जलाऊ लकड़ी की तलाश में रहता था। जब कुम्हार ने देखा कि लकड़ी के ढेर लिए हुए उस आदमी को देखा तो लकड़ी के बदले एक अच्छी कीमत देने की पेशकश की। उसने सौदेबाजी में अपने कुछ बर्तन भी दिए। फूल और लकड़ी बेचने से हुए मुनाफे से उस आदमी ने जलपान की दुकान खोल ली। एक दिन सभी स्थानीय घास काटने वाले जो शहर में जा रहे थे उसकी दुकान में रुक गए। उसने उन्हें मुफ्त में मीठे केक और पेय दिए। वे उसकी उदारता पर चकित हुए और पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अभी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पे उन्हें भविष्य में बताएंगे। एक हफ्ते बाद उसने सुना कि एक घोड़े का व्यापारी शहर में 500 घोड़ों को बेचने के लिए आ रहा है। इसलिए उन्होंने घास काटने वालों उन व्यक्तियों से संपर्क किया और उनमें से प्रत्येक को बताया कि उसे घास का एक एक बंडल दे दो। उसने सबसे कहा कि जब तक वह अपनी घास बेच न दे तब तक घोड़े के सौदागर को कोई घास न बेचना। घोड़े के व्यापारी को उसी नौजवान से घास खरीदने पड़े। इस तरह उसे बहुत अच्छी कीमत मिली। समय बीतता गया। एक दिन उसकी जलपान की दुकान में कुछ ग्राहकों ने उसे बताया कि एक विदेशी देश से एक नया जहाज अभी बंदरगाह में आया है। उसे लगा कि यह वह अवसर है जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। उसने सोचा यह एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकते हैं बड़ा व्यापार करने के लिए। सबसे पहले वह अपने एक जौहरी मित्र के पास गया जिसके पास एक बहुत ही मूल्यवान सोने की अंगूठी थे जो वह कम कीमत में भी बेचने को तैयार था, जिसमें एक सुंदर लाल माणिक था। वह जानता था कि विदेशी जहाज एक ऐसे देश का है जिसके पास अपना कोई माणिक नहीं है, जहां सोना भी महंगा है। इसलिए उसने जहाज के कप्तान को अग्रिम के रूप में अद्भुत अंगूठी दी और जहाज के कप्तान से कहा कि वह अपने सभी यात्रियों को उनके पास भेजे। यही नहीं और सभी जहाज के कप्तान साथियों को भी यही आने के लिए कहें। बदले में उस व्यक्ति ने उनके पास भेजने के लिए उन्हें अच्छा कमीशन देने के लिए कहा। इस तरह कई जहाज़ों के यात्री उस बंदरगाह में आने लगे जहां उस नौजवान के खाने की दुकान थे। धीरे धीरे वह नौजवान आदमी बहुत अमीर हो गया। अपनी सफलता से प्रसन्न होकर उसने याद किया कि यह सब राजा के बुद्धिमान सलाहकार के सलाह से शुरू हुआ था। इसलिए उसने उसे 1,00,000 सोने के सिक्कों का उपहार देने का फैसला किया। यह उनकी पूरी दौलत का आधा था। कुछ समय बाद वह राजा के सलाहकार से मिला और उसे विनम्र धन्यवाद के साथ उपहार दिया। सलाहकार चकित था और उसने पूछा, इतना उदार उपहार देने के लिए आपने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? उस आदमी ने उसे बताया कि यह आपके ही अमूल्य सलाह से संभव हो पाया है। उसने सलाहकार को अपने सारी कहानी सुनाई, कैसे एक मरे हुए चूहे, एक भूखी बिल्ली, मीठे केक, फूलों के गुच्छे, तूफान से क्षतिग्रस्त पेड़ की शाखाओं
पार्क में बच्चों, कुम्हार, एक जलपान की दुकान, 500 घोड़ों के लिए घास, एक सुनहरी माणिक अंगूठी से अच्छे व्यवसाय तक ले गए थे। यह सब सुनकर शाही सलाहकार ने मन ही मन सोचा, ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति की प्रतिभा को खोना अच्छा नहीं होगा। मेरे पास भी बहुत दौलत है, साथ ही मेरी प्यारी इकलौती बेटी भी है। जैसा कि यह आदमी अविवाहित है, वह उससे शादी करने का हकदार है। तब वह आपके धन के साथ मेरे धन का भी अधिकारी हो जाएगा और मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखेगा। वह नौजवान युवक ने उस शाही सलाहकार के खूबसूरत बेटी से शादी करने का बात को मान लिया और सारी जिंदगी बहुत खुशी से अपने जिंदगी बिताई। मोरल ऑफ द स्टोरी: बुद्धि का सही इस्तेमाल, ऊर्जा और क्षमता के साथ छोटी शुरुआत से भी बड़ी दौलत अर्जित कर सकते हैं।